तो हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित, यानी पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 यहाँ लिखा हुआ है। आप सभी लोग ठीक ना 8वीं क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होगी और 9वीं क्लास में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो 9वीं क्लास की गणित की आपकी पहली ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला क्या दिया हुआ है, ठीक ना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक ना, कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपने 8वीं में पढ़ा होगा, आइए मैं भी आपको बता देता हूं। ठीक ना, तो परिमेय संख्या जो है ध्यान रखिएगा क्या है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग है। ठीक ना, तो वास्तविक संख्या का, तो परिमेय संख्या हमें जानना है, ध्यान देखिएगा। परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं, ध्यान रखिएगा, वे संख्या ठीक ना, जो p क्या लिखेंगे, p बटा q रूप में के रूप में, ध्यान रखिएगा, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी, ठीक ना, लिखी जा सकती है। क्या, p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, ध्यान रखिए, जा सकती, ठीक ना, लिखी जा सकती है, ठीक ना, और क्या लिखी जा सकती है, और q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, p और q क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और p और q का जो HCF निकल कर आता है, HCF वो 1 के बराबर होता है। ठीक ना, तो वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं और q नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो है ध्यान रखिएगा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे, ठीक ना, जैसे कौन सी संख्या हो जा सकती है, ठीक ना, क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हो गया 2/3 हो गया, इन दोनों का HCF क्या है, तो HCF, ध्यान रखिएगा, HCF क्या है, 1 हो गया। ठीक ना, और जैसे मान लेते हैं कि 7/5 लिखा, तो इसका HCF कितना होगा, HCF इसका भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और ये दोनों पूर्णांक हैं। ठीक ना, जैसे आप यहाँ माइनस भी लगा देंगे तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक ना, तो आप सभी ने समझ लिया परिमेय संख्या। ठीक ना, इसमें कहा था परिमेय संख्या है, पूछा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या इसे हम, ठीक ना, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है आप लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक जो होता है 0 से इधर यानी प्लस 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक ना, ये, और इधर भी -1 -2 -3 -4, ठीक ना, डॉट डॉट, आगे भी ये क्या है, तो ये सभी जो दिख रहे हैं आप लोग, ठीक ना, ये पूर्णांक है। क्या है, तो ये पूर्णांक है। ठीक ना, पूर्णांक वे संख्याएं, ठीक ना, धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, यानी पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो हमें बताना है इस सवाल का जवाब, ध्यान रखिएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है लिखेंगे हल, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे हाँ, लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे हाँ, ध्यान रखिए, क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक ना, शून्य लिखेंगे, शून्य एक, ठीक ना, शून्य एक परिमेय, क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या है।
कैसे हैं? आप ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बटा q के रूप में होती है और q नॉट इक्वल टू 0, 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बटा 1, ठीक ना। तो q के स्थान पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p बटा हमने q लिखा, q बराबर क्या है तो 1 है, q बराबर क्या है 1 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक ना, कि प्रश्न संख्या 1 क्या कहा था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसके बाद कहा भी था कि q के q p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q p और q, ठीक ना, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ p बटा q के रूप में हम लोगों ने लिखा है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 0 बटा 1 हो गया, या 0 बटा आप लोग 5 भी लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये 0 के नीचे कोई भी संख्या रखेंगे तो आप लोग इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अगर 0 के नीचे, ठीक ना, अगर जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 बटा 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q के बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, और जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना, प्रश्न संख्या 2। तो आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, प्रश्न क्या कह रहा है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, जब 6 कहेगा तो आपको सबसे पहले लिखना होगा 6 प्लस 1, ध्यान रखिएगा 6 प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 में ऊपर भी और नीचे भी 7 से क्या करना है, तो गुणा करना है, क्या करना है, 7 से गुणा, और 4 में भी नीचे और ऊपर 7 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया, और 7 कम 7, और यहाँ कितना हुआ, तो 4 7 28 हो गया, और ये कितना हुआ, 7 हो गया। अब ध्यान रखिए कि 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में हमें कितना, 6 परिमेय संख्या, यानी 3 और 4 के बीच में। तो जब 7 में इसको कटाएंगे तो 7 तिया 21 होगा ही, ठीक ना, तो 3 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया, तो इसके बीच में हमें ज्ञात करना है। तो इसके बीच में हम कितनी परिमेय संख्या है, 6। तो ध्यान रखिएगा कितना होगा, तो 22 बटा में 7, 23 बटा में 7, 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, और 26 बटा में 7, और 27 बटा में 7। तो ध्यान रखिए कितना, 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्याएं ज्ञात हुई, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, और 26 बटा 7, और 27 बटा 7। तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आपकी किताब में ऐसा भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच के 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में, ठीक ना, किसी भी दो संख्याओं यानी परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक ना, अनंत, कितनी, अनंत, ध्यान रखिएगा अनंत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या भी, और अनंत, ठीक ना, अपरिमेय 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 संख्याएं भी होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या और अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में पूछ देता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, या कह सकते हैं कि दो संख्याओं के मध्य भी, दो परिमेय संख्याओं के मध्य भी, और परिमेय संख्याओं के मध्य भी। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न ये रहा, प्रश्न क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे,
5 जब परिमेय संख्या कहेगा तो 5 में 1 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो लिखेंगे 5 प्लस 1 और कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब ऊपर और नीचे, ठीक ना, इसी संख्या में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो 3/5 और गुणे 6/6 हो गया और 4 ध्यान रखिए क्या है, 4/5 में 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी 6/6 से गुणा कर देंगे तो हम उसके मध्य कितनी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। आप गुणा करिए, 3 छक 18 हो गया, 18 में फिर यहाँ कितना हो गया, 5 छक्का 30, यानी 18/30 आया और यहाँ कितना आ गया, 20/30 आ गया। सॉरी 20 नहीं होगा, 6 कितना होगा, 24 होगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 24/30। तो अब इस तरह से 18 और 24, ठीक ना, और 18/30 और 24/30 के मध्य हमें क्या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां से आप लोग इसके मध्य में ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 19/30। ध्यान रखिए 19/30, 20 बटा कितना 20/30 और 21/30 और 22 बटा कितना 30 और ये हो जाएगा आपका 23/30। आप लोगों ने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 19/30। तो आप सभी ने अच्छी तरह से समझ लिया। अभी मैंने बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है दो संख्याओं के मध्य अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 4, जो प्रश्नावली 1.1 का आखिरी सवाल है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं सत्य है या असत्य है और कारण के साथ बताना है। तो आइए पहला जो इसमें दिया हुआ है क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बताना है आपको। तो आइए पहला को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर प्राकृत, ध्यान रखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या अभी आपने जाना कि 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, ठीक ना, ये प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक ना, नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे पूर्ण, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये जितनी संख्याएं आएंगी ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या को कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताइए। तो ये प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में दिख रही है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सत्य। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक ना। तो आपको इस कंसेप्ट को समझना है। अगर ये पलट दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो आपको कंसेप्ट समझना है केवल, ठीक ना, आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करिए, इसको आप लोग समझिए, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पूर्णांक, ध्यान रखिएगा पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होती है वह ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी
जीरो, -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। आप लोग क्या ये संख्याएं जो दिख रही है ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या आप देख रहे हैं? जीरो तो दिख रहा है, एक भी दिख रहा है, दो भी दिख रहा है, तीन भी दिख रहा और चार भी दिख रहा है, पांच भी, छह भी, ठीक ना। लेकिन क्या -1 दिख रहा है पूर्ण संख्या में? -2 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, -4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जो है कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहां पर लिख देना है आपको क्या? असत्य। अगर ये उल्टा कह दे, ध्यान रखिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो हाँ होती है। ठीक ना। तो कंसेप्ट को आप लोग समझिए, केवल आप लोग इसको रट्टा मत मारिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कंसेप्ट को समझेंगे तो अच्छी तरह से मैथ को समझ पाएंगे। अगला जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या आपने अभी जाना, क्या? परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है बताइए? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है और q नॉट इजकल टू, क्या कहा? q नॉट इजकल टू जीरो, q नॉट इजकल टू जीरो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। तो परिमेय संख्या ये भिन्न के रूप में लिख गए, लेकिन परिमेय संख्या ये है। और यहाँ पर आप पूर्ण संख्या देख रहे हैं, तो पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए यह कथन भी क्या है? असत्य है। ध्यान रखिएगा, यह कथन भी क्या है? असत्य है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्लास को अच्छी तरह से समझा, और आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। और आप लोग इस क्लास में नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्लास जो है 9th की शुरू कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जो प्रश्नावली है उसको शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए और स्वस्थ भी रहिए। ठीक ना। पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होगी। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।